नमस्ते मित्रों, इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में पीई रेशियो क्या होता है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है और यह इतना क्यों इम्पोर्टेंट है। इससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि ऐसे वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। पीई रेशियो का पूरा नाम प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण फाइनेंशियल संकेत बताता है कि किसी कंपनी के शेयर की कीमत उसके प्रति शेयर कमाई ईपीएस के मुकाबले कितनी है। अगर आपको ईपीएस रेशियो के बारे में पता नहीं है तो ऊपर आई बटन में ईपीएस वाला वीडियो है, उसमें जाकर आप उसे देख सकते हैं ताकि आपको पीई रेशियो अच्छी तरह समझ आए। पीई रेशियो का फॉर्मूला है पीई रेशियो बराबर शेयर की प्राइस डिवाइडेड ईपीएस या प्रति शेयर कमाई। मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी के शेयर की प्राइस 1000 है और उसका ईपीएस 100 है, तो 1000 डिवाइडेड 100 तो हमें 10 मिलता है, तो यह उसका पीई होगा। 10 पीई का मतलब है कि इन्वेस्टर कंपनी की एक साल में 1 रुपए की कमाई के लिए 10 रुपए देने को तैयार है। उच्च पीई कंपनी से भविष्य में ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद है, लेकिन उच्च पीई में शेयर खरीदना अच्छी बात नहीं है। कम पीई हमें यह बताता है कि या तो कंपनी अंडरवैल्यूड है या उसके भविष्य के ग्रोथ को लेकर मार्केट में चिंता है। आमतौर पर पीई का उपयोग कंपनी की वैल्यूएशन समझने के लिए होता है। एक ही सेक्टर की दो कंपनियों की तुलना करने में भी होता है और कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा है, यह जानने में मदद मिलती है। चलो उसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम किराए को देने के लिए एक मकान खरीदना चाहते हैं और हम अलग अलग दो जगह पर मकान देखते हैं। एक मकान की कीमत 15 लाख है और उसका एक साल का किराया हमें 1 लाख मिलता है, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख तो हमें 15 मिलता है, यह उसका पीई होगा। और दूसरे मकान की कीमत 18 लाख है और उसका एक साल का किराया 1.5 लाख है, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख तो हमें 12 मिलता है, यह उसका पीई होगा। इस तरह हम देख सकते हैं कि 15 लाख वाला मकान सस्ता है और उसकी इनकम भी कम है, इसलिए उसका पीई 15 ज्यादा है। और 18 लाख वाला मकान महंगा है पर उसकी इनकम ज्यादा है, इसलिए उसका पीई 12 है, जो कम है। जितना कम पीई होगा ए उतना अच्छा माना जाता है। इस तरह स्टॉक में भी पीई रेशियो का यूज प्राइस नहीं बल्कि अच्छी इनकम मिल सके इसलिए किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको पीई रेशियो ऐसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आजकल यह कई वेबसाइट पर हमें देखने को मिलता है, जैसे मनी कंट्रोल, स्कीनर, फिनोलॉजी और भी कई वेबसाइट पर देखने को मिलता है। और दोस्तों, कम पीई का स्टॉक है तो वह आगे चलकर डबल इंजन की तरह काम कर सकता है। पहला इंजन है ईपीएस और दूसरा इंजन है पीई। चलो उसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर स्टॉक का ईपीएस 20 है और उसका पीई 25 है, तो 20 मल्टीप्लाई 25 तो हमें 500 मिलता है, यह शेयर प्राइस होगी। और 5 साल बाद स्टॉक का ईपीएस 100 हुआ है और पीई 25 है, तो 100 मल्टीप्लाई 25 तो हमें 2500 मिलता है, यह शेयर प्राइस होगी। और ईपीएस के साथ पीई बढ़ता है, तो ईपीएस 100 हुआ है और पीई बढ़कर 25 के बदले 50 हो गया है, तो 100 मल्टीप्लाई 50 तो हमें 5000 मिलता है, यह शेयर प्राइस होगी। इस तरह हम देख सकते हैं कि शेयर की प्राइस सिर्फ ईपीएस से नहीं बढ़ती, पीई से भी बढ़ती है। हम पहले से ही हाई पीई में स्टॉक बाय करते हैं तो और उसे बढ़ने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पर दोस्तों, एक ही रेशियो के बेसिस पर इन्वेस्ट करना सही नहीं है, और भी रेशियो देखना पड़ता है और कंपनी का बिजनेस मॉडल और फ्यूचर देखने की कोशिश करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।